गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करने वाले अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस। क्वांट का आपका ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और एग्जाम के लिहाज से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम में आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स हुए, हर किसी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में आपके, अ मैन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 12 kilometer per hour and 15 kilometer per hour respectively and takes a total time of 30 minutes. What is the total distance traveled by him? अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क के 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं कि आपको एक्चुअली पता चले कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले इसका कुछ बेसिक्स वगैरह देख लेते हैं। तो बेसिक्स में देखिए, इसके कुछ खास नहीं है। आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस काफी छोटा सा चैप्टर है अगर देखें कॉन्सेप्ट के लिहाज से। तो क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं। आपकी एक मैन की स्पीड होती है, आपकी ट्रेन की स्पीड पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं, कार की स्पीड पे आते हैं, आपका शिप वगैरह का कहीं कुछ आ जाता है, एरोप्लेन वगैरह का आ जाएगा। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, जैसा मैंने बोला कि कॉन्सेप्चुअली बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। दैट मीन्स कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, बट जो कुछ एक छोटा सा स्मॉल आपके लिए जो चीज है स्टार्ट करने के लिए बताने को, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। आई गेस आप सभी को याद होगा थोड़ा कुछ ये। स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या होता है? स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, स्पीड को एस, डिस्टेंस को डी और टाइम को टी। तो हमारा बन जाता है एस इक्वल डी बाय टी। यही एक फॉर्मूला आपके पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में काम में आता है। बराबर है। इसके बाद सिर्फ एक नई चीज, बहुत अच्छे सरोजनी ने आंसर भी कर दिया, बहुत अच्छे सरोजनी। देखिए, इसमें सिर्फ एक चीज आप में और ध्यान रखने की होती है कि जब आपसे एवरेज स्पीड जैसा कुछ पूछता है, मीन्स इन टोटल जब कभी आपको पूरे स्पीड को निकालना हो, चीजों को निकालना हो, तो वहां पर यही फॉर्मूला आपका बन जाता है, एवरेज स्पीड इक्वल में टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में आपका हो जाता है ये टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो बोल रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स, एक मैन ट्रेवल करता है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है विजिबल? एक मैसेज है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके ओके, ठीक है। देखिए, अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन यहाँ से तो विजिबल है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है कि अ मैन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर respectively and takes a total time of 30 minutes. What is the total distance traveled by him? आपको टोटल टाइम कितना दे दिया? 30 मिनट। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस। अब देखिए, अगर आप अपने नीचे वाले फॉर्मूले को देखेंगे, अगर आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज स्पीड इक्वल आपका क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। हम ऐसे केस में ये करते हैं कि जब इसने कुछ डिस्टेंसेस कवर की हैं अलग अलग स्पीड से, तो आप एक पूरी डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, 3 तरह की स्पीड है इसकी, 10, 12, 15, तो आप 3 कॉर्नर ऐसे मान लीजिए। और हमारा लिखा हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस, तो कोई एक ऐसी डिस्टेंस मान लीजिए जो 10, 12, 15 से आपकी डिवाइड हो रही हो। तो ऐसा देखिए कि इन नंबर्स का एलसीएम क्या आता है। 10, 12, 15 का एलसीएम बच्चों आपका होता है 16। तो मान लेते हैं कि पहला जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो 60 किलोमीटर है, और दूसरा जो है वो भी आपका 60 किलोमीटर है, और थर्ड जो है वो भी आपका क्या है? 60 किलोमीटर है। ये मानने का फायदा होता है कि 3 इक्वल डिस्टेंस थी, तो हमने एक ऐसी वैल्यू मान ली जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही हो, तो हमारे लिए थोड़ी सी चीजें इजी हो जाएंगी। अब यहाँ के लिए हमारी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड के लिए हमारी है 12 किलोमीटर पर आवर। देन लास्टली हमारी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अगर इनका टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल क्या होता है? टाइम इक्वल आपका क्या होता है? सब कुछ देखिए आपके उसी बेसिक वाले फॉर्मूले से आएगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम से। तो अगर वहां से टाइम इक्वल निकालना चाहो तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
तो अगर मैं भी टाइम निकालूं अपना फर्स्ट वाले का, तो ये कितना लेगा आपका ये, एंड टेक्स अ टोटल टाइम ऑफ 30 मिनट। अगर यहाँ पर मैंने कहा टोटल टाइम निकालो तो 60/10, ये आपका आ जाएगा 6 आवर, ये आपका आ जाएगा 5 आवर, और ये आपका आ जाएगा 4 आवर। ठीक है, अब यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस आपका कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60 + 60 + 60, आपका टोटल कितना है, 180 किलोमीटर। तो हमारा हो गया 180 किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन आपका कितना है, टोटल टाइम टेकन है आपका 6 + 5 11, 11 4 आपका ये 15 आवर, अपन हो गया आपका 15। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई है, 12 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। अब देखिए हमें एवरेज स्पीड मालूम है, मीन्स हमें मालूम है कि इस पूरी जर्नी के दौरान, इस पूरी जर्नी के दौरान, ये पूरी ट्रेवलिंग के दौरान उसका ऑन एन एवरेज पूरा टोटल स्पीड कितने का था, वो कितने का था, वो 12 का था। और इस पूरी स्पीड में उसने टाइम कितना लिया, उसने टाइम लिया 30 मिनट। तो अभी डिस्टेंस इक्वल आपका फॉर्मूला देखिए आता है, सब कुछ पहले वाले फॉर्मूले से आएगा, टाइम इनटू स्पीड। पूरे जर्नी के दौरान उसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी मानी जा सकती है, ये मानी जा सकती है आपकी 12। टाइम उसने कितना लिया है, टाइम उसने लिया है आपका 30 मिनट। 30 मिनट ही ये मिनट में है, इसे आवर में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे, 30 × 2 = 60, 2 6 = 12। तो डी इक्वल हमारा कितना आ गया है, 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना बराबर है। देखिए कुछ भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं इसमें सीखने के लिए, सिर्फ एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम। शॉर्ट में लिखेंगे तो एस इक्वल आपका हो जाता है D/T। एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए, मीन्स ऐसी स्पीड जो पूरे जर्नी के दौरान एक मानी जा सकती है ऑन एन एवरेज, अगर उसे निकालना है तो होता है आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर बोला था कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है 3 स्पीड से 10 12 15। तो हमने इक्वल डिस्टेंस मान लिया 60, हमने ऐसा माना कि जो इजिली आपके लिए डिविजिबल हो। तो 60 60 60 टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 180 किलोमीटर। अब पहला जो 60 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 6 आवर। सेकंड में 12 से जाएगा तो 5 आवर, थर्ड में 15 से जाएगा तो 4 आवर। टोटल टाइम उसे कितना लग जाएगा, 15 आवर। अब यहाँ से एवरेज स्पीड इसकी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमें अगर लास्ट में डिस्टेंस निकालना है तो हमें टाइम मालूम है, टाइम हमारा कितना है, 30 मिनट का। और हमें ऑन एन एवरेज हमारी टोटल स्पीड क्या मिल गई है, 12। तो हमने कट किया 30 मिनट को आवर में चेंज किया तो 60 का डिवाइड, 1/2 इंटू 12, 2 6 = 12, आपका हो गया 6 किलोमीटर, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, आईपीएस क्लर्क का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके 2021 में आया था। पूछा गया है अ मैन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 4 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल बी हाउ मच टाइम विल बी टेकन, हाउ मच टाइम विल बी टेकन, या फिर हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और आफ्टर एवरी किलोमीटर, मीन्स अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो उसके बाद वो 4 मिनट का रेस्ट लेगा ही लेगा। अब पूछता है कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ चीजें करनी नहीं है। सबसे पहली तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझने में ही आती है। मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ बच्चों को कि अगर एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्लियर हो गई, देन 50% काम आपका हो गया। उसके बाद आपको एक पहली स्टार्टिंग लाइन लिखनी होती है कि इसे स्टार्ट कहाँ से करें। एक बार आपको स्टार्टिंग का कुछ इक्वेशन आपका एक माइंड में बन गया तो आपसे इजिली चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो देखिए 16 किलोमीटर की स्पीड है इसकी, स्पीड कितनी, 16 किलोमीटर, जाना कितना है इसे, 40 किलोमीटर। पहले टाइम कितना लगने वाला था, टाइम इक्वल आपका क्या होता है, देखिए स्पीड इक्वल आपका होता है एस इक्वल D/T होता है। अगर ऐसे टी निकालेंगे, टी ऊपर जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर इसे 40 किलोमीटर जाना है तो इसका टाइम कितना लगेगा, स्टार्टिंग माने तो 16 से जाता इतना लगेगा, ठीक है। अब प्लस क्या होगा, प्लस इसमें इसका रेस्ट वाला टाइम क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब रेस्ट देखिए कैसा है कि अगर इसे 40 किलोमीटर जाना है तो अगर रेस्ट की बात करें, सपोज यहाँ 1 किलोमीटर गया, रेस्ट कितना किया, 4 मिनट, देन 1 और गया, यानी अभी ये टोटल अगर 2 किलोमीटर चला गया तो फिर से कितना रेस्ट करेगा ये, 4 मिनट। अब ऐसे अगर 40 किलोमीटर को आप इतने गैप्स में डिवाइड करना चाहोगे तो गैप्स आपके कितने बनेंगे, देखिए 2 में आपका कितना 2 बना, ठीक है। अब ऐसे ही कर
ये करके आपको डायरेक्ट कितने बनेंगे, ये 40 गैप्स बनेंगे आपके। ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर रेस्ट लिया 4 मिनट का, इसके बाद चलने के बाद यहाँ पर रेस्ट कितना लिया 4 मिनट का, इसके बाद यहाँ चलने के बाद गैप कितना लिया उसने, रेस्ट कितना लिया 4 मिनट का। बट देखिए लास्ट में जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा 40 किलोमीटर वाले लाइन पर, तो क्या इसे जर्नी पूरी करने के लिए इस 4 मिनट के रेस्ट की जरूरत है? देखिए 40 किलोमीटर का जर्नी इसका कवर हो गया। अब जर्नी कवर करने के बाद में उसके पास रेस्ट का टाइम ही टाइम है, वो कितना भी करे, तो ये लास्ट वाला 4 मिनट आपका नहीं आता है। तो मीन्स 40 किलोमीटर जब इसे करना है, बहुत अच्छे सरोजनी ने आंसर दे दिया 5 आवर 6 मिनट। 40 किलोमीटर की जब जर्नी करनी है इसे, तो जो 40 पॉइंट्स मिलेंगे इसे रेस्ट के, तो लास्ट वाला रेस्ट वाला जो पॉइंट है ये आपका ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि हमसे पूछा है कि 40 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगा। अब 40 के बाद में वो कुछ भी रेस्ट करता है नहीं करता है वो हमारा बिल्कुल कंसर्न नहीं है। तो देखिए 39 स्टॉपेजेस मिलेंगे इसे, और कितने मिनट के ये स्टॉपेजेस मिलेंगे उसे, 4 मिनट के, और मिनट को आवर में चेंज करना है तो 60 का हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें। अब इसे सॉल्व करते हैं। इधर आपका 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, और यहाँ देखिएगा 4 से कट करोगे आपका ये 15 आ जाएगा, और 3 से कट कीजिए तो 13, और ये आपका आ जाएगा 5। यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/2 आवर, प्लस आपका आ जाएगा 13/5, फ्रैक्शन को ऐड कर दिए, नीचे मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, ऊपर करेंगे 5 5 ज़ा 25, प्लस 13 2 ज़ा 26, ये आपका आ जाएगा 51/10। ये आपका आएगा आवर में। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 आवर प्लस 1/10 आवर। इस आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई 0 0 गया, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आवर एंड 6 मिनट। 5 आवर एंड 6 मिनट आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं ही बोलूंगा कि लैंग्वेज में इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, अदरवाइज इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। जिन्हें स्क्रीन विजिबल नहीं है प्लीज आप रीज्वाइन करके देख लीजिए एक बार के लिए, यहां से चीजें प्रॉपर ओके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि कृष्णा ट्रेवल्स, कृष्णा ट्रेवल कर रहा है, कृष्णा ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितने से जाएगा, एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर से, एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 3x किलोमीटर पर आवर। Find the value of x if the average speed of 36 point average speed is 36.6 किलोमीटर। कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको लगाना है। एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। देखिए स्टूडेंट्स, एक काम आप पे कर सकते हो फॉर्मूलेज याद करने के लिए, कि जितनी भी बार फॉर्मूले का यूज हो उन्हें लिखते जाओ। एवरेज स्पीड ऊपर आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में आपका होता है ये टोटल टाइम टेकन। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हम कैसे मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये कोई डिस्टेंस कवर करनी थी, हम इसे भी डी मान लें और इसे भी डी मान लें। फर्स्ट हाफ डी सेकंड हाफ डी, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये 2d। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2d। अब टाइम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल आपका क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां से टाइम इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो फर्स्ट हाफ में इसने टाइम कितना लिया होगा, देखिए डी गया है, स्पीड कितनी रही है इसकी, स्पीड इसकी रही है x, और बाद वाले पार्ट के लिए रही इसकी 3x। तो हमारा क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये हमारा जाएगा d/x प्लस हमारा जाएगा d/3x। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसका, और एवरेज स्पीड देखिएगा हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 36.6। इसे हम सीधे लास्ट में लिख लेंगे। ऊपर में 2d रहेगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3x आएगा,
और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3D प्लस आपका आ जाएगा D, आगे लेकर जाएंगे तो 2D अपॉन में आपका आ जाएगा 4D। और ये 3x आपका, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन बनता है तो उस फ्रैक्शन को आप इन्वर्स करके मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। मल्टीप्लाई जब इन्वर्स करोगे इस फ्रैक्शन को, 3x आपका कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और इक्वल हमारा कितना है, 36.6। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। देखिए हमारा क्या था, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 2D का, नीचे टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डी बाई एक्स प्लस डी बाई 3x। एलसीएम लेंगे 3x आएगा, स्टार्टिंग में आपका x से डिवाइड करेंगे 3D, देन d आपका 4D आ चुका है। देन आप कट करते हैं इसे थोड़ा, 2 2 जा 4 आपका कट जाएगा, और 3 से आप इसे कट करेंगे तो 3 12 एंड 2 जा, ठीक है। और ये डी डी से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल जो आप निकालोगे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 2 जा 24, और आपका 2 2 जा 4, आपका x की वैल्यू आ जाएगी 24.4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बराबर है। करना कुछ नहीं था आपको, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देना था। लास्ट में हमें एवरेज स्पीड दे भी रखा है, तो उसी को निकाल के ये हमारा इजीली क्वेश्चन बन सकता था। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। जनरली ऐसा होता है कि जब भी एक्स वाई ऐसे वेरिएबल्स आते हैं तो स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान होते हैं उसके सोल्यूशन के लिए। काफी प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, प्रीवियस ईयर का आपका है, आईपीएस क्लर्क का 2019 का। देखिए क्लरिकल का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, हल्का सा ट्रिकी होगा। क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, राम कवर 6 1/4% डिस्टेंस वाया बस। 6 1/4% डिस्टेंस किससे जाता है, बस से जाता है, एट 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी, 25% ऑफ द डिस्टेंस वाया मोटरसाइकिल, और इससे स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। 30% डिस्टेंस वाया बाइसिकल एट 64 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग डिस्टेंस वाया ट्रेन एट 124 किलोमीटर पर आवर। if total distance covered by Ramu is 28 1280, टोटल डिस्टेंस हमें कितना दे दिया है 1280। हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन रामू ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। अब देखिए टोटल टाइम जो हम निकाल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन में जैसे उसने तय किए ना, अपनी जो दूरी जो जर्नी उसने तय की, डिस्टेंस जो कवर किया उसने, हम उसका पूरा टाइम निकाल के क्या करेंगे, उसे ऐड करते हैं। तो हम एक लाइन बनाते हैं ऐसा कुछ, हम मानते हैं कि हमारा टोटल डिस्टेंस रहा होगा 6 1/4%, ये जो जाता है 6 1/4%। इसे फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, 6 4 24 1 25/4% आएगा, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा 1/16। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि और इतना कितने से जाता है, ये जाता है 80 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट आपका है 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 1/4, ये जाता है वो लिखा हुआ आपके मोटरसाइकिल से 80 किलोमीटर पर आवर से। इसके बाद एक और आता है आपका 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों आपकी होती है 3/10, और ये आपका जाता है 64 किलोमीटर पर आवर से। एंड रिमेनिंग, देखिए रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/16 कवर हो गया, 1/4 कवर हो गया, 3/10 कवर हो गया। इन्हें ऐड करना है आपको, एलसीएम इनका आ जाएगा आपका 80, 16 5 जा 80 प्लस आपका 4 20 जा, और 10 8 जा 8 3 जा 24, ये आपका आ जाएगा 39/80। इतना कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर पूरी जर्नी को आपने अगर ऐसे देखते हो, देखिए फ्रैक्शन में जो चीजें आपकी नीचे डिनोमिनेटर में आती है उसको हम टोटल मानते हैं। मीन्स अगर आपका 80 रहा होगा तो इसका कितना पार्ट आप पहले कवर कर चुके हो, उसका 39 पार्ट आप कवर कर चुके हो। तो अभी आपके पास कवर करने के लिए कितना बचा हुआ है, 80 - 30, 41 पार्ट है जो अभी हमें क्या है कवर करना है। तो रिमेनिंग पार्ट आपका कितना आ जाएगा 41/80। और ये आपका वो ट्रेन से कवर कर रहा है, स्पीड उसने कितनी दे रखी है इसकी 124 km/h। इतना क्लियर है। अब देखिए लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा था, लास्ट में हमसे टोटल टाइम पूछ रहा है वो, फाइन टोटल टाइम करके। तो निकालते हैं, टाइम इक्वल आपका क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम को क्रॉस में ऊपर लेकर जाइए तो ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो निकालते हैं टाइम हम अपना। तो टाइम अगर हम निकालें अपने हर एक सेक्शन में,
तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, डिस्टेंस हमारा टोटल कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है कि 1280। तो 1280 का आपका 1/16 पार्ट, ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस। अब अगर आप स्पीड से डिवाइड करोगे तो स्पीड कहाँ जाएगी, स्पीड आपकी पहुंच जाएगी नीचे में, और ये आपका हो जाएगा 80। देन प्लस में आपका आ जाएगा ये सेकंड वाला, इसमें डिस्टेंस कितना लेता है वो 1280 का 1/4, और स्पीड कितनी इसकी है 80। थर्ड पार्ट में आपका ये लेता है कि 3/10 पार्ट, टोटल डिस्टेंस 1280 है, इसका 3/10 पार्ट, और जिस स्पीड से जाएगा हमारा क्या होगा, स्पीड जाता है हमारा डिस्टेंस से डिवीजन में टाइम निकालने के लिए, स्पीड है इसकी 64। देन आपका जो लास्ट पार्ट है इसका आपका होता है 41/80 पार्ट है, तो सेम जैसे पहले करते आए हैं, 1280 का कितना पार्ट 41/80, और ये कितने स्पीड से कवर करता है वो 124 से, बराबर है 4 पार्ट है, 4 पार्ट की टाइमिंग आ गई, सब कुछ निकालते चलते हैं अभी हम। देखिए 0 से आपका 0 चला जाएगा, ठीक है, और अभी जब आप 8 से कट करोगे तो आपका हो जाएगा 8 1 8, 8 6 48, 8 1 8, 8 6 48, ठीक है। इतना बराबर क्लियर है सभी को, क्या था आपका, एक सेकेंड, ये यहाँ पर इसे थोड़ा सा लिखने में 1/16 ही होकर के कितना है आपका, आपका 1/16 है। 1280 का कितना पार्ट है आपका 1/16, और स्पीड कितनी है आपकी 80। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कट कीजिएगा, 0 से 0 कटेगा, 16 8 सा 128, और इस 128 से पूरा 128 चला गया, तो फर्स्ट पार्ट कितने टाइम में कवर किया है उसने 1 आवर में। सेकंड देखेंगे तो 0 से 0 गया आपका, ये आपका आ जाएगा 8 1 सा 8, आपका बचेगा 4, 8 6 सा 48, और ये आपका 4 4 सा 16 कट गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट उसने जो कवर किया था वहां पे कितना टाइम लगा है 4 आवर का। नेक्स्ट देखेंगे तो 0 से 0 गया, 16 4 सा 28, थर्ड पार्ट को उसने कवर किया था 6 आवर में। एंड देन लास्ट में देखेंगे आप तो 41 का आपका ये, एक सेकंड, ये आपका लास्ट में कितना था, लास्ट में आपकी स्पीड थी 124, आपको जाना था 41/80। हाँ ठीक है, आपका 0 से 0 गया है, 8 से आप कट करोगे तो 8 1 सा 8 6 सा, ठीक है। अब इसके बाद आप कट करोगे तो अब 4 से कट करो तो 4 4 सा 16, 4 3 सा 12, 4 1 सा 4, आपका कितना हो जाएगा 4 41/80। थोड़ा सा फ्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा कि फ्रैक्शन में चीजें सही है क्या। लास्ट में इसका कितना था 124 किलोमीटर पर आवर, 1/60, 1/4, 3/10, देन लास्ट में आ गया था 41/80, 1/16, 1/4, 3/10, ऐड करेंगे तो 16 5 सा 80, 4 20 सा 80, देन आपका 10 8 सा 3 8 सा 24, 24 20 44 5 39। हाँ, यहाँ पर आपके लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, ये आपका कितना था, ये आपका आएगा 24 20 44 5 49, 49/80 पार्ट उसने कवर किया था, तो बच कितना रहा था यहाँ पर उसका, ये उसका बच जाएगा 31, ये कितना बच जाएगा उसका 31 पार्ट बच जाएगा कवर करने के लिए। हाँ ठीक है, तो लास्ट पार्ट इसका कितना था, यहाँ पे भी करेक्शन करना होगा, ये आपका था 31/80, डिस्टेंस कितनी है 1280, 1280 का 31/80 पार्ट, और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड इसकी कितनी है 124। हाँ, अभी ये आपका आसानी से कट जाएगा, 31 फोर्जा आपका ये कट जाएगा 824, आप देखोगे 8 फोर्जा 32, और 32 फोर्जा आपका होता है 128, तो भी बराबर से आ गया है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में 1 आवर, सेकंड में 4 आवर, 6 आवर, देन 4 आवर, आपका आ जाएगा 6 4 10 प्लस 4 14, 14 1 15 आवर, तो टोटल टाइम उसे अपनी जर्नी में कितना लग जाएगा 15 आवर, ऑप्शन नंबर ई। इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम यही है कि फ्रैक्शंस को अच्छे से सॉल्व करना, फ्रैक्शन में अगर आपने मिस्टेक की तो आपसे गलती होगी, और इसीलिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा खास हो भी जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शंस पे अपनी कैलकुलेशन पे बराबर ध्यान बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, सभी में स्पीड दी गई थी और परसेंटेज में उसने हमारा डिस्टेंस दे रखा था। हमने उस परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाल लिया, देन लास्ट में हमने ओरिजिनल आपका जो डिस्टेंस है 1280 उससे मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल के अपना हम स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकालते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर लिखा हुआ, राहुल इज गोइंग फ्रॉम शिमला टू मसूरी। राहुल इज गोइंग फ्रॉम शिमला टू मसूरी बाय द रोड इन बोथ अपहिल एंड डाउनहिल। बोथ अपहिल एंड डाउनहिल का मतलब क्या है कि एक बार जाएगा और एक बार क्या होगा वो वापस आएगा। और दिया राहुल्स एवरेज स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अपहिल एंड 144 किलोमीटर पर आवर ऑन डाउनहिल। मींस ऊपर चढ़ते टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी 72 थी और वापस आते टाइम कितनी इसकी 144 है। अब बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिमला टू मसूरी इफ इट टेक्स 7 आवर टू मेक अ राउंड ट्रिप। अब इसे भी देखिए, अगर आप एक लाइन बनाओ शिमला टू मसूरी का, मैंने एस लिख लिया शिमला के लिए, मसूरी के लिए। अपहिल जब ये जाएगा तो भी से डिस्टेंस अगर इसकी डी है तो डिस्टेंस डी उस टाइम पे भी कवर करना पड़ेगा इसे। अगर हम डिस्टेंस डी माने तो जाते टाइम भी डी और आते टाइम भी यही डी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस उसकी हो जाएगी 2d। और सेम हर जगह फॉर्मूला हमारा वही लग रहा है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर राहुल की 2 स्पीड है, एक स्पीड उसकी अपहिल है और एक स्पीड उसकी क्या है डाउनहिल है। मींस 2 बार स्पीड आ गई है। जब भी देखिएगा आपकी अलग अलग आपके बैचेस में से स्पीड है, अलग अलग ऐसे आपके टुकड़ों में ऐसे स्पीड को दिया जाए अलग अलग पार्ट में, तो आप उस टाइम पे ये करते हो कि उनका एवरेज स्पीड निकालते हो, क्योंकि आपको एज अ होल एक स्पीड चाहिए होती है पूरे अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो एज अ होल अगर आपकी 2 स्पीड हो तो उसे निकालने का आपका एक इजी वे होता है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। अगर आपकी 2 स्पीड हो ऐसे कुछ, अगर आपकी 2 स्पीड ए एंड बी है तो अगर इनका एवरेज स्पीड निकालना है तो इनका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी। कितना होता है आपका ये 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो निकालते हैं इसे हम। इसकी जो 72 एंड 144 की हमारी जो इसकी स्पीड है इसका हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें टोटल 7 आवर का टाइम पता है तो वहां से हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो अगर हम निकालें इसका एवरेज स्पीड तो हमारा 2 इंटू 72 इंटू 144, और नीचे अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा, अगर आप ऐड करो इसे तो आपका आ जाएगा 72 प्लस 144। हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं, 2 इंटू 72 इंटू 144, और नीचे अगर आप लिखो तो 426 और 14 7 21, 72 थ्रीज आपका जाता है और 3 से कट करते हो तो आपका ये 48 सा जाता है। तो आपका एवरेज स्पीड आपका कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा 96। अब डिस्टेंस इक्वल हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा 96। अब देखिए जब आप टोटल अपना एवरेज स्पीड निकाल रहे हो, आप टोटल टाइम लगा रहे हो 7 आवर का, तो हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, देखिए डी जाना और डी वापस आना। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस आएगा ये हमारा आएगा 2d के इक्वल में स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि हमने जो स्पीड ली वो हमने कितनी ली, हमने टोटल स्पीड ली है कि टोटल स्पीड उसकी ऑन एन एवरेज पूरे जर्नी के दौरान अपहिल डाउनहिल में क्या रही होगी। हमने टोटल टाइम लिया, टोटल टाइम हमारा कितना 7। यहाँ से हमारा देखिए डिस्टेंस जाने का आने का दोनों कवर होगा, इसलिए यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा आएगा 2d। तो अगर यहाँ से आपको 2d इक्वल 96 इंटू 7 मिल रहा है तो d की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, 2 का डिवाइड करिए 48। तो अभी डिस्टेंस इक्वल हमारा आ जाएगा 7 8 56 सॉरी, करिए आएगा 5 7 4 28 28 5 33। हमारा कितना आ जाएगा 336, ऑप्शन नंबर डी बराबर है। देखिए क्वेश्चन में शिमला टू मसूरी एक बार आपको अपहिल जाना है, तो अगर शिमला मसूरी के बीच का डिस्टेंस डी हो, अपहिल जाओगे तो डी और डाउनहिल आओगे तो फिर से डी लोगे, कितना आपको 2d डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, टोटल टाइम इसने दे रखा है 7 आवर का। और हमें चाहिए क्या थी, हमें चाहिए थे कि हम एवरेज स्पीड निकाल लें तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाए। तो एवरेज स्पीड हमने यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 2 स्पीड अगर हमारे पास ए एंड बी है डाउनहिल अपहिल में तो हमने वही रख दिया 2ab अपॉन में a प्लस बी। यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया 96। अब टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए था, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 2d, और इसी 2d को हमने कितने के इक्वल रख दिया 7 इंटू
96 के, और ऐसा करके हमारा आंसर आ चुका, हमने सॉल्व किया है। कितना है? 336। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, टू फ्रेंड्स पी एंड क्यू आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। दो लोग हैं आपके पी एंड क्यू, ये अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, और पॉइंट है आपके ए टू बी, एंड अनदर फ्रॉम बी टू है। एक आपका ए टू बी जा रहा है, और दूसरा जो आपका क्यू वाला है वो बोल रहा है बी टू ए जा रहा है। स्पीड ऑफ पी इज 8/5 ऑफ स्पीड ऑफ क्यू आफ्टर मीटिंग ईच अदर। ये क्या है? एक दूसरे के मिलने के बाद में, इफ पी टेक्स 3.5 आवर्स टू रीच बी, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय क्यू टू रीच ए आफ्टर मीटिंग। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और एक्चुअली आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये सिर्फ एक ही दो चीजें हैं जो आपके थोड़े से फॉर्मूले पर बेस्ड होती हैं। स्टार्टिंग आपका स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, उसी से सारी चीजें निकल के आई हैं। एवरेज स्पीड आप निकालते हो तो वो भी आपका शॉर्ट में वहीं से निकल करके आता है, बट डायरेक्ट याद रखे हो तो थोड़ी चीजें टाइम आपका बच जाता है। और इसका भी ऐसा है, बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम आपके ट्रेन में पूछी जाती है कि दो ट्रेन पॉइंट ए बी से एक दूसरे की ओर आ रही हैं, देन आपस में मिलने के बाद में उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में इतना इतना टाइम लगता है, और तो उनमें से किसी एक स्पीड दे दी जाएगी और दूसरे का स्पीड पूछेगा। ये कुछ उसी तरीके का आपका यहाँ पर टाइम पूछ लिया है। तो सबसे पहले वही आपका थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पॉइंट ए बी है। अब क्या है कि पी पहले है तो पी की इंफॉर्मेशन पहले, पी आपका जा रहा है ए टू बी, अपोजिट डायरेक्शन बताया गया है, अनदर फ्रॉम बी टू ए, और अनदर पर्सन हमारा है कौन सा? क्यू है, जो बी टू ए आ रहा है। ठीक है, अब सपोज ये लोग आएंगे, ऐसे भागते भागते आएंगे, अब यहाँ कहीं पर मिलेंगे, अब यहाँ से पी इधर जाएगा, और यहाँ पर जब क्यू मिलेगा तो क्यू क्या होगा? यहाँ से इधर जाएगा। अब इसी में दे रखा है कि पी टेक्स 3.5 आवर्स टू रीच बी। अब यहाँ पर पी को टाइम कितना लगता है? इससे लगता है 3.5 आवर, हम इसे T1 लिख लेते हैं। और क्यू को भी हमारा इधर आगे जाने के बाद क्या टाइम लगता है? इसे हम टी लिख लेते हैं, और इसे हम टी डैश लिख देते हैं। T1 T2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, टी डैश ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी एक चीज होती है, देखिए याद आप ऐसे ही रख सकते हो, स्पीड इक्वल आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, यानी टाइम आपका हमेशा नीचे रहता है, मीन्स टाइम और स्पीड में आपका हमेशा इनवर्सली का रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो इसका आपका होता है S1/S2 इक्वल में आपको होता है √T2/T1। तो इसे आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। देखिए S1/S2 इक्वल टी होगा, ये आपको पता है। अब ऊपर T2 होगा, T1, इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए प्रोपोर्शनली अगर आप देखो तो स्पीड से टाइम कहाँ प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली है। तो यही इनवर्सली का यहाँ पे ध्यान रखना है। S1 है तो यहाँ सामने में आपका T2 होगा, या नीचे S2 है तो इधर सामने आपका क्या होगा? T1 होगा। तो बाकी कुछ नहीं, इसे आप रखते हो तो आपका आ जाता है बराबर। बहुत अच्छे सरोजनी, ऑप्शन नंबर ए तो रख देते हैं इसमें। अब देखिए इनका जो आपका स्पीड वाला जो कहानी है पी एंड क्यू का, ये रेशियो में दिया गया है। अब कितना दिया गया है कि स्पीड ऑफ पी इज 8/5 ऑफ स्पीड ऑफ क्यू। ध्यान दीजिए जब भी सब फ्रैक्शन आता है, जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं, जो नीचे जो चीज आती है ना, वो जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वही आता है। पी इज 8/5 ऑफ स्पीड ऑफ क्यू। पी का कंपेरिजन किससे? क्यू से, जिससे कंपेयर हो रहा है नीचे वाले वाले उससे मिलती है। क्यू का 5 है तो ऊपर जो दिया गया है वो किससे मिलेगा? पी को मिलेगा। क्यू को अगर 5 है, अब अगर आप 5 का 8/5 निकालोगे कितना आएगा आपका? 8 आएगा। तो ये हमें जनरली किसी नंबर में नहीं मालूम है, रेशियो में है। तो रेशियो को जब भी ओरिजिनल मानना है आप इसे ऐसे एक वेरिएबल दे सकते हो। अब S1/S2 करना है, तो अगर आप पी वाले को देखो तो पी की स्पीड कितनी? 8x, क्यू की स्पीड कितनी है? 5x। अब दूसरी ओर जब जाएगा तो पी पहुंचने में कितना टाइम लेगा? पी का टाइम ध्यान दीजिएगा नीचे आएगा, ये आपका आ जाएगा 3.5, और क्यू पहुंचने में कितना टाइम लेगा यही हमें निकालना है। मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया है। अब देखिए एक्स एक्स आपका कट जाता है, अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर कीजिए, 64/25 इक्वल क्वेश्चन मार्क अपॉन में 3.5। अब क्वेश्चन मार्क की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो इसे इधर लेकर आइए, ये आपका जाएगा 64 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन में कितना है? 25। अब देखिए जब भी नीचे 25 आए ना, आप डिवाइड करने के बजाय काम कीजिए, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फायदा आपको ये होता है कि नीचे आपका 100 आ जाता है, और नीचे 100 का मतलब क्या है कि लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट पे डेसिमल मार देना। ऊपर जब 3.5 को 4 से करोगे तो 3.5 टू द 7, 7 टू द 14, तो 64 मल्टीप्लाई 14, ये आपका आ जाएगा 14 4 द 56, करिए 5, 14 6 द 84, 84 5 89,
और नीचे 100 है तो 2 डिजिट पे डेसिमल। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.96 आवर्स। बराबर है। इस क्वेश्चन से ध्यान यही रखना है कि चाहे आपके कोई दो पर्सन हो या फिर चाहे आपकी कोई दो ट्रेन हो, उन्हें अगर बोले कि आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद में वो आपके इतने इतने टाइम में डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, तो वहां करना ही होता है कि उनकी स्पीड का रेशियो इक्वल टू अंडर रूट में उनका टाइम का इनवर्सली रेशियो रखना। यहाँ S1 है तो यहाँ सामने क्या आएगा, T2 आएगा। यहाँ नीचे S2 है तो यहाँ नीचे क्या आएगा, आपका T1 आएगा। ये सीधा सीधा आपके फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनता है। एसएससी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, बैंकिंग में ये आपके कभी कभी पूछे जाते हैं। अभी भी देखिए क्वेश्चन में आपका कहाँ था, 2018 में आया था। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि ये क्वेश्चन को करने का बाकी कोई आपका तरीका जो भी आप अपनाओगे वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही लेंथी जाएगा, तो इसे याद रखना ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन अ वॉयज ऑफ 600 किलोमीटर, एक आपकी वॉयज मीन्स होती है कि यात्रा, जर्नी, 600 किलोमीटर की जर्नी है। अ शिप वॉज स्लोड डाउन, शिप स्लोड डाउन हो गई आपकी ड्यू टू बैड वेदर एंड स्टॉर्म इन ओशियन। Average speed for the trip was reduced by 200 kilometer per hour and the time of the trip increased by 30 minutes. The duration of the voyages, हमसे पूछ रहा है voyage की ड्यूरेशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है कि उसकी स्पीड 200 किलोमीटर से कम हो गई है और उसका टाइम हो गया 30। तो हमें डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में कुछ चीजें पता है, हमें लास्ट में एक्चुअली क्या पता है, लास्ट में हमें टाइम के बारे में चीजें पता है। नहीं, टाइम के फॉर्म में अगर इसका इक्वेशन बना ले तो हमारी चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाए। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। हम पहले वाला टाइम और अभी वाला टाइम निकालते हैं और इसका डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 30 मिनट। आवर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1/2, ठीक है। अब टाइम इसे किस में ज्यादा लग रहा है, इसे टाइम लग रहा है बैड वेदर के बाद में। तो पहले इसका स्पीड x रहा होगा, बाद में इसका स्पीड हम मान लें कि अगर एवरेज स्पीड 200 से कम होती है तो कितना आ जाएगा, x-200 का। इस कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 30 मिनट में ज्यादा है, तो हमने क्या किया, ज्यादा वाले में से कम वाले टाइम को अपने रिड्यूस कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसका आपका थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बनाते हैं। नीचे होगा तो आपका आ जाएगा x × x-200। थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं इसे, ये आपका आ जाएगा x × x-200। ऊपर एक काम करिए, आप 600 को बाहर कॉमन कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x - x प्लस में 200, x आपका चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2। अब जब इधर आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा x² माइनस में 200x। ये x वाली वैल्यू को हम इधर ऊपर लेके जाएंगे, ये x वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर ऊपर लेकर जाएंगे तो x² माइनस 200x। और ये जब 2 दूसरी साइड में आएगा तो 2 2 400, 4 6 24 और आपके ये 4 zeros। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक में ऐसा करना होता है कि इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं, इसके ऐसे दो फैक्टर जिन्हें माइनस करने पर आपको कितना है, 200 आए, तो आपका आ जाता है 600 एंड 400। और माइनस माइनस का साइन आपका आ जाता है प्लस माइनस। अब देखिए, आप खुद ही देखिए कि माइनस में तो आपकी कोई भी स्पीड हो नहीं सकती, तो ये 400 आपका कट जाता है, आपका आंसर कितना हो जाता है, 600। हमसे पूछ रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ द वॉयज बताओ, ये रहा हमारा वॉयज का ड्यूरेशन। तो वॉयज का ड्यूरेशन हमारा कितना आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा 600 अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी है, 600, एक बार आपका आ जाएगा 1 आवर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, सरोजनी ने आंसर भी कर दिया है, बहुत अच्छे सरोजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो सारी चीजें आपकी हैं कि ये डायरेक्टली सिंबल से कैसे चीजें आती हैं यहाँ पर, ये चीजें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में अच्छे से सीख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 8 नंबर। दिया गया राम एंड श्याम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी which are 60 किलोमीटर अपार्ट, ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड, राम टेक्स 1 आवर। सर्टेन स्पीड से जाता है तो राम टेक्स 1 आवर मोर देन श्याम टू रीच पॉइंट बी। इफ राम डबल्स हिज स्पीड, अगर राम अपनी स्पीड डबल कर दे, he will 30 minute less he will take 30 minute less than Sham to reach point B. At what speed was Ram driving from point A to B? ठीक है, बहुत अच्छे। देखो राम श्याम दोनों ही हमारे कहां से जा रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी की ओर दोनों ही जा रहे हैं। तो एक थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, ये पॉइंट ए है ये और ए बी। अब राम
एंड श्याम दोनों ही यहीं से जाएंगे, ए से बी की ओर, इन दोनों को ही जाना है। तो हम राम की स्पीड को हम एक काम करते हैं, राम की स्पीड को हम मान लेते हैं आर से, और श्याम की स्पीड को हम मान लेते हैं एस से। तो अभी जिसका जो भी आएगा हमें वो बराबर से पता चल जाएगा। पहली देखिए, दो कंडीशन आपकी बनती है। पहली कंडीशन क्या है कि ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड राम टेक्स 1 आवर मोर। राम 1 आवर मोर देन लेता है श्याम से। मीन क्या, राम को टाइम आपके ज्यादा लगेगा, और ए बी के बीच का डिस्टेंस आपको कितना है, 60 किलोमीटर। जैसे इससे पहले बना था वैसा ही टाइम के फॉर्मेट में अपना इक्वेशन बनाएंगे। टाइम इक्वल क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। राम को ज्यादा टाइम लगता है, तो राम की स्पीड आर है, डिस्टेंस जाना 60, और श्याम की स्पीड एस है, राम को कितना ज्यादा लगता है, 1 आवर का। अब एक सेकंड सिनेरियो इनका बनेगा। वो सेकंड सिनेरियो क्या होगा, जब बोल रहा है कि फ्रॉम डबल हिज स्पीड, राम अगर अपनी स्पीड डबल कर दे, ही विल टेक 30 मिनट लेस देन श्याम। अब सेकंड कंडीशन में टाइम ज्यादा कौन ले रहा है, श्याम ले रहा है। तो आपका हो जाएगा 60/s। हम इसको इधर ही बनाते हैं तो भी इजिली आपको इक्वेशन दिख रहा होगा। ये आपका था फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बनाओगे तो अभी आपका श्याम ज्यादा टाइम ले रहा है 60/s, और राम ने क्या कर दी, अपनी स्पीड डबल कर दी है, तो 2 आवर हो जाएगा। अभी 30 मिनट लेस लेगा। अगर आप इसे आवर में चेंज करोगे, 60 का डिवाइड 1/2। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 60/r माइनस 60/2r इक्वल आपका 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। अब कट करोगे 3 से तो ये 20, ये 20 इस 2 से कट करोगे इसे तो कितना आएगा, 10। ऊपर आपका है 20 - 10, नीचे r सेम है, आपका आ जाएगा 20 - 10 इक्वल है 3/2। ये आपका आ जाएगा, सॉरी 3 आपका ऊपर में कट चुका है। ये आपका कितना बचा यहाँ पर, 1/2। तो 10/r बराबर आपका आ जाएगा 1/2। इस हिसाब से r इक्वल आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 2 कितना आ जाएगा, 20। r इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 10 × 2 = 20। तो राम की स्पीड आपकी कितनी थी, राम की स्पीड आपकी थी 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छे सरोजनी। राम की स्पीड आपकी कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं किया, दोनों ही कंडीशन में हमें टाइम के बारे में मालूम था। मीन्स हमें टाइम का रिलेशन पता है, एक बार 1 घंटे ज्यादा लेता है, एक बार 30 मिनट कम लेता है। तो हमने टाइम के फॉर्मेट में इसका एक क्वेश्चन बना दिया, तो हमारा इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिससे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। नेक्स्ट आपका 9 नंबर है, स्पीड ऑफ अ ट्रक इज 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ अ ट्रेन। ट्रक की स्पीड कितनी है, 1/3 है ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन कवर्स 1230 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ये इज नहीं होगा, इन 5 आवर्स। अब देखो यहाँ से ट्रेन की स्पीड आपको मिल ही जाएगी। स्पीड इक्वल आपका क्या होता है, स्पीड इक्वल आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहीं से निकाल लो। 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 36। ट्रेन की स्पीड आपकी कितनी आ गई है, 246 किलोमीटर पर आवर। हमें ट्रक एंड ट्रेन की स्पीड के बारे में कुछ तो पता है। हम वहां से क्या करेंगे, उनका थोड़ा सा रिलेशन निकालेंगे स्पीड का। ट्रक इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो नीचे 1/3, नीचे 3 है, कंपेरिजन किससे, ट्रेन से। तो ट्रेन का 3, तो इसका 1/3 ट्रक का कितना हो जाएगा, 1। ट्रेन का हमारा ऊपर से कितना आया है, ऊपर से हमारा आ जाएगा ये 1230/5। हमने सॉल्व किया, कितना है ये 246। 3 की वैल्यू 246, कितने का मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर लो। मीन ऐसा होता है कि 3 की वैल्यू 246, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 246/3 मीन्स आपका आ गया 82। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 82 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे सरोजनी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट आपका है 10 एंड 11। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आपकी ये डायरेक्शन दी गई है, इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखा हुआ है कि स्टेला, टॉम एंड चार्ली स्टार्टेड देयर जर्नी एट 8 AM, 9 AM एंड 10 AM। 3 लोग हैं आपके, स्टेला, टॉम, चार्ली। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है 8 AM, 9 AM, 10 AM। मतलब है कि स्टेला ने 8 AM पर स्टार्ट किया, टॉम ने 9 AM पर, चार्ली ने 10 AM पर। अब दिया गया कि रेशियो ऑफ द स्पीड, आगे इनका रेशियो ऑफ स्पीड है, स्टेला, टॉम एंड चार्ली इज s 1.25s, 0.5s रिस्पेक्टिवली। आफ्टर स्टार्टिंग हिज जर्नी, जर्नी स्टार्ट करने के बाद में टॉम मीट स्टेला, टॉम स्टेला से मीट करता है, एंड आफ्टर 4 आवर्स, एंड आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद में टॉम स्टेला से मीट करता है अपने जर्नी के बाद। और आफ्टर मीटिंग ईच अदर बोथ ऑफ देम रिटर्न टू चार्ली। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, इसी लाइन से आगे आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे।
क्योंकि अगर आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे जरूरी पूछा ही जाएगा। आईपीएस में आपका आया था, और मुझे नहीं लगता प्री में आया होगा, या आपके मेंस का होगा। हम्म ये आपका स्क्रीनशॉट है, तो ये चीजें शायद ज्यादा विजुअल नहीं होंगी यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका। इससे पहले मैं डायरेक्शन देख लेते हैं। हमारा स्पीड का रेशियो कुछ दिया गया है, स्पीड के बारे में कुछ मालूम है? किसका मालूम है? पहला है स्टेला, देन आपका है टॉम, और देन आपका है चार्ली। इनका रेशियो निकाल लेते हैं स्पीड का। स्टेला की स्पीड कितनी है? एस। टॉम की स्पीड कितनी है? एस मीन्स हम ऐसे 1s लिख लेते हैं, नंबर कुछ दिखे। टॉम का 1.25s, और चार्ली का आपको कितना है? 0.5s। देखिए एस 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 आपका पूरा कट जाएगा। अब अगर इन डेसिमल को भगाना है आपका, तो हम क्या करें इसमें? हाँ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें हर एक रेशियो में। यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का। तो अभी इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 4 1 4, और ये आपका हो जाएगा 5 रेशियो, और ये आपका हो जाएगा 2। तो अभी इन तीनों की स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 4 5 2। हम इसे एक्स एक्स करके भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। स्टेला की स्पीड कितनी आ गई? 4x, टॉम की आ गई 5x, और चार्ली की आ गई आपकी 2x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ टॉम इज 4 किलोमीटर, देन हाउ मच डिस्टेंस टॉम विल ट्रेवल फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन 5 आवर। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 आवर में टॉम आपकी कितनी स्पीड कवर करेगा? तो ध्यान देना, ये आपकी एक स्केल है जिसपे लोग जा रहे थे। अब लास्ट में लाइन देखिएगा, इसमें लास्ट में लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि टॉम मीट्स स्टेला आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर मीटिंग ईच अदर बोथ ऑफ देम रिटर्न टू चार्ली। तो ध्यान देना कि पहले 4 आवर में टॉम कितना जाएगा? अगर टॉम की बात की जाए 4 आवर में कितना डिस्टेंस जाएगा ये? यहाँ पर स्पीड इसकी दे दी गई 4, ये आपका जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है। तो सपोज टॉम यहाँ पर पहुंच चुका अपना 16 किलोमीटर का जर्नी कवर करके, टाइम कितना लिया इसने? 4 आवर। हमसे पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस टॉम विल ट्रेवल फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन 5 आवर्स। 5 आवर में पूछ रहा है, देखो 4 घंटे में यहाँ पर पहुंचा ये। अब इसके बाद बोला था कि टॉम मीट्स स्टेला आफ्टर 4 आवर्स आफ्टर मीटिंग ईच अदर बोथ ऑफ देम रिटर्न टू चार्ली। यानी मीन्स 4 घंटे में उसने जो कवर किया ना टाइम, जो भी जर्नी कवर की ना, अगले 1 आवर में क्या होगा? वहां से वापस आ जाएगा। तो 1 आवर में कितना वापस आएगा वो? 1 आवर वापस आएगा 4 किलोमीटर। तो अभी ये डिस्टेंस है उसकी स्टार्टिंग से, और ये कितनी हो जाएगी? 16 - 4 इक्वल में 12 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन खास है आपके लिए। बोला है कि अगर टॉम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हो, तो बताइए 5 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखने में पहले सीधा सीधा क्वेश्चन सही लगता है, 5 4 20, ऑप्शन नंबर ए। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर दी गई है तो उसका कहीं ना कहीं यूज होना है। यूज कहाँ होना है? लास्ट में लिखा है टॉम मीट्स स्टेला आफ्टर 4 आवर्स। यहाँ पढ़िएगा, टॉम मीट्स स्टेला आफ्टर 4 आवर्स। 4 आवर में जब वो मीट करेगा स्टेला को, तो इतनी देर में वो कितना जाएगा? 4 4 16 किलोमीटर। आफ्टर मीटिंग ईच अदर बोथ ऑफ देम रिटर्न टू चार्ली। अब रिटर्न टू चार्ली का मतलब क्या है? कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट की ओर वापस आएगा। पहले 16 गया 4 आवर में, अगले 1 आवर में कितना? 4 वापस आ गया। 16 - 4 उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 12 किलोमीटर। 10 का आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट टाइम टॉम विल मीट चार्ली। एट व्हाट टाइम टॉम विल मीट चार्ली। टॉम चार्ली से कब मिलेगा? कुछ नहीं, आपका सीधा सीधा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर लिख लेते हैं सबके बारे में। सबसे पहले आपकी स्टेला थी, स्टेला के बाद आपका टॉम है, थोड़ा स्पेस देते हैं लिखने के लिए, जगह रहेगी। और टॉम के बाद में आपका क्या है? चार्ली। अब इनके निकलने का टाइम भी आप देखिए। स्टेला जाती है 8 AM, टॉम जाता है आपका 9 AM, चार्ली जाता है आपका 10 AM। स्टेला जाती है 8 AM, टॉम जाता है 9 AM, चार्ली जाता है आपका 10 AM। ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखा गया था कि टॉम मीट्स स्टेला आफ्टर 4 आवर्स। अब 4 आवर के बाद ये लोग कहाँ पहुंचेंगे? अब 4 आवर्स के बाद इनकी स्पीड का भी रेशियो आपके पास में था, और वहां से उस रेशियो से हमने स्पीड क्या निकाली थी? उस रेशियो से हमने स्पीड निकाली थी स्टेला 4x, टॉम 5x। तो अगर इनकी स्पीड की बात करें, स्टेला कितना है? 4x, टॉम है आपका 5x, और चार्ली आपका कितना? 2x। तो 4 आवर में ये लोग कितना जाएंगे?
देखिए 4x की स्पीड है, 5 आवर में कितना जाएंगे ये, सॉरी 4 आवर में कितना जाएंगे ये, तो आपका 8 बजे आपकी निकली स्टेला, ठीक है। 8 बजे आपकी निकली स्टेला, टॉम मीट्स स्टेला आफ्टर 4 आवर्स, ये आपका हो जाएगा टॉम मीट्स स्टेला आफ्टर 4 आवर्स। देखो टॉम 4 आवर के बाद मिलता है, क्या मतलब क्या है, टॉम अगर आपका 4 आवर के बाद मिलता है 9 AM है आपका, अगर इसके आगे 4 आवर जाएगा, अगर ये यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते से कितने बज जाएंगे, 9 में 4 ऐड कीजिए आपका, ये बच जाएगा आपका 1 PM। अब 1 PM तक स्टेला कितने टाइम तक जाएगी, 1 PM तक स्टेला आपकी जाएगी 5 आवर, और इसमें डिस्टेंस कितना कवर करेगी, अगर डिस्टेंस की बात करूं मैं इसमें, 4x की स्पीड 5 आवर में 20x, अगर मैं टॉम की बात करूं 5x की स्पीड है और 4 आवर जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 5 4 20x। अब ये दोनों क्या हुए, यहाँ पर मिल गए, कितने बजे मिले ये दोनों हमारे मिले हैं 1 PM पर। इतनी कहानी क्लियर है, ध्यान देना 1 PM पर क्या है, ये दोनों आपस में मिल चुके हैं 1 PM पर, ठीक है। टॉम 4 आवर के बाद मिलता है, टॉम 9 AM पे स्टार्ट करता है, 4 आवर के बाद 1 PM पे दोनों मिलेंगे 20x की डिस्टेंस कवर करने के बाद, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये वापस आएंगे, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां जब इस पॉइंट पे मिल गए हैं तो इस पॉइंट से इन्हें वापस आना है। अब जब ये वापस आ रहे हैं तो उतने टाइम में चार्ली भी तो आपकी कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है, कितने बजे तक, 1 PM तक। तो 1 PM तक देखिए चार्ली के पास कितना टाइम है, अगर मैं 1 PM की बात करूं तो चार्ली के पास में कितना टाइम है, चार्ली के पास में टाइम है 10 to 1 PM के बीच में, इसके पास में टाइम है 3 आवर का। अब इस 3 आवर में कितने डिस्टेंस जाएगा वो, 2x की स्पीड से ये चला जाएगा 6x, और टोटल अभी इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचा, टोटल पहले 20x था, ठीक है। टोटल पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, टोटल पहले इनके बीच में डिस्टेंस था 20x का। अभी क्या किया है कि चार्ली ने 6x कवर कर लिया है, चार्ली ने 6x कवर कर लिया है, तो ये पूरा डिस्टेंस अभी कितना बचा, 6x कवर कर लिया, ये इतना 6x हो गया, ये पूरा आपका 20x था, तो ये कितना बचा आपका 14x। और अब इस 14x को जब कवर करेगा, हमसे पूछा क्या है कि व्हाट टाइम विल टॉम विल मीट चार्ली। अब देखो टॉम वापस आ रहा है, टॉम वापस आ रहा है चार्ली की और चार्ली जा रहा है, तो इस समय क्या दोनों के डिस्टेंस क्या अपोजिट, चार्ली इधर से जाता हुआ टॉम इधर से आता हुआ, तो दोनों की स्पीड ऐसी कंडीशन में क्या होती है, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ऐड हो जाती है। तो अगर हमें निकालना हो आगे आपका टाइम, तो टाइम आपका क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 14 है, टॉम की स्पीड आपकी कितनी है 5x, चार्ली की स्पीड कितनी है आपकी 2x, ये बराबर आ जाएगा 14x अपॉन में 7x, एक्स एक्स आपका कट गया, 7 2 14 कट गया, कितने टाइम के बाद मिलेंगे ये, 2 आवर के बाद मिलेंगे। देखो 1 PM तो आपका पहले ही था, प्लस 2 आवर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 PM। तो कब मिलेंगे ये 3 PM पर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे सरोजनी, सरोजनी ने पहले आंसर कर दिया था, सरोजनी अर्चना बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में गलती होने के थोड़े से चांसेस थे। सेकंड में यही है कि ये लाइन बना करके चीजों को करना, जब ये 2 3 लोग अलग अलग टाइमिंग में मिलते हैं तो उनके नाम लिख लेना, अपना ये उनका टाइमिंग लिख लेना, उनका रेशियो में जो स्पीड आया था वो लिख लेना, आपका बराबर से क्वेश्चन ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम चेन्नई टुवर्ड्स बैंगलोर एंड कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम सेम टाइम फ्रॉम बैंगलोर टुवर्ड्स चेन्नई at the speed of 80 kilometer per hour. Car B takes 20 hours to reach their destination and car A takes 25 hours to reach their destination. Find the speed of car A. अब ध्यान दीजिएगा कि चेन्नई टू बैंगलोर दोनों ही ट्रेनें, दोनों ही कार सबकी कहाँ जा रही है, चेन्नई टू बैंगलोर के बीच की ही डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। कार ए चेन्नई से बैंगलोर की ओर जाएगी, यहाँ से क्या जाती है हमारी, कार ए जाती है, और कार बी हमारी सेम टाइम पे निकलती है बैंगलोर से चेन्नई, मीन्स कार बी हमारी निकलेगी बैंगलोर टू चेन्नई के लिए। अब देखना दोनों के लिए डिस्टेंस क्या आपका कांस्टेंट है, आपका फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल d/t। इसमें एक चीज आपकी भी जोड़ती है कि व्हेन डिस्टेंस मीन्स d इज कांस्टेंट, मीन्स क्या है कि ये आपका चेंज नहीं हो रहा है। देखिए दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है, ए और बी दोनों को ही डिस्टेंस किसके बीच में कवर करनी है, चेन्नई और बैंगलोर के बीच में। चाहे आप चेन्नई से बैंगलोर आओ या बैंगलोर से चेन्नई जाओ, डिस्टेंस दोनों का क्या है, आपका सेम ही है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जाता है एस प्रोपोर्शनल 1/t।
इस प्रोपोर्शनल 1/t का मतलब क्या है कि टाइम का जो रेशियो होगा स्पीड के रेशियो के इनवर्सली होगा, प्रोपोर्शनल होगा। हमें यहाँ से टाइम पता है, ए और बी का हमें टाइम क्या दिया हुआ है कि कार बी टेक्स 20 आवर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। कार बी कितना टाइम लेती है? 20 आवर। कारें हमारा कितना लेती है? कारें हमारा लेती है 25 आवर। कितना टाइम लेती है आपका ये? 25 आवर। इनका रेशियो निकाल दिया, आवर से आवर कट गया, 5 4 5 5 टाइम का रेशियो कितना है? 5/4। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/5। हमें स्पीड दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है? कार बी स्टार्ट फ्रॉम सेम टाइम फ्रॉम बेंगलोर टू चेन्नई एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। बी की स्पीड कितनी है आपकी? 80 k/h। 5 की वैल्यू 16, तो 1 की फॉर 5 की वैल्यू सॉरी 80, तो 1 की वैल्यू 5 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 16। 5 से डिवाइड करिए 80 को, 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 4 की वैल्यू 16 फॉर द 64 किलोमीटर पर आवर यूनिट है, तो 64 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे सरोजनी, बराबर है। ऐसे क्वेश्चन आपके रेशियो से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको एक तरीके का अच्छा क्वेश्चन बनता है ऐसा। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि कांस्टेंट क्या वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि दो डेस्टिनेशन है और दोनों से एक दूसरे की ओर में ट्रेनें, सॉरी यहाँ पर कार आ रही है आपकी। आपका ट्रेन एंड कार का ही ऐसा प्रॉब्लम बनता है कि एक बार कार आ रही, एक बार ट्रेन आ रही, ऐसा कुछ करके, कभी कार कभी ट्रेन, ये दोनों कीवर्ड पे आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। डिस्टेंस सेम ही है, तो डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम में आपका रेशियो किसका आ जाएगा? आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। A person travels a total distance of 1260 kilometer partly by bike and partly by car. Speed of bike and car is 4/3. Speed bike car की किस रेशियो में? 4/3 में। If the distance traveled by car is 180 kilometer more than that of bike, then what is the ratio of time taken by car and bike to travel? ठीक है, देखते हैं। सपोज ये आपका टोटल डिस्टेंस रहा होगा, इसमें से मैं मानता हूँ कि इतना उसने कार से किया, इतना उसने बाइक से किया। अब देखो, कार और बाइक दोनों के उसका कितना है? कार प्लस बाइक दोनों से मिलाकर जाएगा वो 1260, और कार में क्या है? बाइक से 180 ज्यादा है। आपका कितना? 1260 नहीं है, आपका कितना है? आपका 1260 है। तो देखिए, ऐसे में अगर हमें कार चाहिए तो हम क्या करें? इसे ऐड कर दें, बी कट जाएगा, 2 कार आएगा, इक्वल कितना आ जाएगा? 0 8 6 14 2 1 3 1 4 1। अब कार की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका? हाफ 720, 2 से कट करोगे 720। तो कार से कितना कवर किया इसने? 720। अब बाकी निकाल लीजिए, किसने बाइक से आपकी कितनी कवर की होगी? बाइक से कवर किया इसने 540। हमसे पूछा कि टाइम का रेशियो बताओ। और देखना स्पीड क्या रहा है, हमें इनका रेशियो पता है। बाइक का कितना है? 4, कार का कितना है? 3। हम इसे एक्स पे मान लेते हैं, तो बाइक का स्पीड हमारा कितना आ जाएगा? 4x, और कार का कितना हो जाएगा? 3x। टाइम का रेशियो पूछा, टाइम हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और टाइम हमारा किसने पूछा है? कार एंड बाइक, यानी पहले कार का देन बाइक का। तो इधर कार रखा और इधर में बाइक रखा, इसका रेशियो निकालते हैं। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कार ने डिस्टेंस कवर करनी है 720, स्पीड है 3x। बाइक ने आपकी डिस्टेंस कवर करनी है 540 और स्पीड है आपकी ये 4x। एक्स एक्स क्या आपका? 0 से 0 गया, 18 3 54, 18 4 72। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 16, 3 3 9। टाइम का रेशियो आपका कितना आ गया? 16/9, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, आप एग्जैक्ट टाइम का इनका कभी भी डिफरेंस नहीं बता सकते थे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ जो स्पीड है वो स्पीड हमारी वेरिएबल के साथ है। रेशियो में हमारे पास में कोई भी ओरिजिनली स्पीड नहीं पता है, तो आप ओरिजिनल टाइम नहीं बता सकते थे। स्पीड रेशियो में पता है तो आप क्या कर सकते हो? आप टाइम को भी रेशियो में ऐसे कंपैरिजन के थ्रू बता सकते हो। बहुत अच्छे सरोजनी, बहुत अच्छे अर्चना। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं आपका 14 नंबर। 14 आपका है, अशोक लेफ्ट फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स प्लेस बी। अशोक जाता है फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स प्लेस बी एट 8 a.m. एंड राहुल लेफ्ट फ्रॉम प्लेस बी टुवर्ड्स प्लेस ए एट 10 a.m. डिस्टेंस बिटवीन प्लेस एंड प्लेस बी 637 किलोमीटर। अब आगे हमें स्पीड दे दी गई, अशोक एंड राहुल आर ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 39 एंड 47 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल दे मीट? ऐसी कंडीशन में भी हम एक काम करते हैं कि हम दोनों के टाइम सेम कर लेते हैं। इसमें भी ये आता है कि पर्सन दे सकता है, ट्रेन दे सकता है, कार दे सकता है, ऐसे घुमाता रहता है चीजों को लेकर के। टोटल कितना आपका? 637 किलोमीटर, ए एंड बी है।
अब क्या होगा, ए से आपका अशोक जाएगा, यहाँ से आपका अशोक जाएगा, ये कितने बजे जाएगा, 8 AM। और बी से आपका क्या आएगा, बी से आपका राहुल आएगा, और राहुल आपका निकलेगा 10 AM। यहाँ पे करना होता है कि जो बाद में टाइम पे निकल रहा है ना, उसके टाइम के इक्वल कर लो, 10 AM है ना, इसे भी आप 10 AM तक पहुंचा दो। 10 AM तक इसके पास टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर। अब इस 10 AM में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें ये निकालना है। तो 2 आवर में कितना जाएगा ये, अशोक की स्पीड कितनी है आपकी, अशोक की स्पीड है आपकी, अशोक की स्पीड है आपकी 39 km। और राहुल की स्पीड आपकी है 37 km। तो 2 आवर में कितना जाएगा, 39 × 2 = 78। अब इतना डिस्टेंस अगर इसका 78 हो गया है, तो आगे का निकालिए। आगे का ये इतना डिस्टेंस इसका हो जाएगा 637 माइनस में 78, 17 में से 8 गया 9, 12 में से 7 गया 5, इसका कितना आ गया 559 किलोमीटर। अब देखिए जो 559 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमसे क्या पूछा लास्ट में, क्या एट व्हाट टाइम विल दे मीट। टाइम इक्वल आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस निकालिए इसका। अभी ने जो कवर करना है वो डिस्टेंस कितना है, 559। ठीक है। और दोनों देखिए एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ये मीन्स इनका डायरेक्शन कैसा अपोजिट है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 39 + 37, 39 + 37, तो आपका ऊपर आ जाएगा 559, नीचे 9 7 16 33 61 आपका आ जाएगा 7। इतना बराबर है। अशोक 8 AM पर निकला है, और आपका राहुल निकला है 10 AM पर। अशोक की स्पीड 39 है, और इसकी, सॉरी हाँ, ये स्पीड यहाँ पे कितना है, इसका स्पीड आपका 47 है, इसका स्पीड आपका 47 है। 39 प्लस में 47, 559, 97 आपका आ जाएगा 16, 437 आपका आ जाएगा 8। ठीक है। अब कट करते हैं इसे। 86 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे इसे, साइड में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 9 5 14 5 19 5 5 10 10 43 की टेबल से अगर लेके जाओगे तो जाएगा आपका ये 43 टू ज़ा, और 43 आपका ये 43 वन ज़ा, 43 आपका बचेगा 12, 43 थ्री ज़ा, तो आपका आ जाएगा ये 6.5 आवर। कितना हो जाएगा, 6.5 आवर। अब ये लोग देखिए 10 बजे निकले थे, तो 10 बजे के बाद हमने इनमें कितना ऐड होना है, 6.5 आवर का मतलब कितना है, 6 आवर एंड 30 मिनट। तो ये आपका 10 AM था। 10 से 6 कितना होगा, तो आपका 4 बज जाएगा, 4:30, और 12 के बाद में हमने क्रॉस किया तो हमारा क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4:30 PM, ऑप्शन नंबर बी। 4:30 PM, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे सरोजनी, अर्चना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। लिखा, ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 42 km/h एट द सेम टाइम। यहाँ पर क्या दोनों का टाइम सेम है, जब टाइम सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं देखा टाइम को सेम कर लेंगे। सेकेंड ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी टू ए at the speed of 53 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 950, डिस्टेंस इज 950। अब बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए, ए से कितने डिस्टेंस पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मींस मिलेंगी। ये ए बी है आपका, इसके बीच की दूरी आपको दे दी है 950 किलोमीटर। एक हमारी ट्रेन ए से बी तक जाती है, ए से बी की ओर जाने वाली हमारी ट्रेन की स्पीड है 42 km/h, और बी से ए की ओर आने वाली ट्रेन की हमारी स्पीड कितनी है, कि हमारी 53 km/h। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इनके टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इनका रिलेटिव स्पीड ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो ऐड होता है। तो टाइम इक्वल हमारा आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये आ जाएगा 42 प्लस में आपका 53, ये आ जाएगा 950 अपॉन में 325549। टाइम इक्वल हमारा आ जाएगा 10 आवर। बट यहाँ पर हमसे पूछा है कि
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितने डिस्टेंस पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो ए से कितने डिस्टेंस पर, देखिए 42 की स्पीड से ये जा रहा है आपका, और ये कितना दूर जाएगा, ये आपका 10 आवर जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 42 इंटू में 10, तो हमारा आ जाएगा 420 किलोमीटर। आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे सरोजनी। देन ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके आगे के क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक्स वगैरह को देखेंगे। देन थैंक यू एवरीवन।